आईसीसी का एक बार फिर दोहरे मेयार का मुजाहरा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का भारत दोस्ती का एक और मुंह बोलता सबूत। आईसीसी ने ट्वीट में विराट कोहली को क्रिकेट का बादशाह करार दे दिया। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर माइकल वॉन का कहना है कि आईसीसी ने जानिबदाराना रवैया इख्तियार किया है। कराची के अलादीन पार्क में बच्चा नाले में गिरकर जान बहक। अहले खाना के मुताबिक बच्चा फुटबॉल खेलते हुए नाले के ऊपर रखी शीट्स पर चढ़ गया। शीट्स बोसीदा होने की वजह से नाले में जा गिरी। उधर एमए जिना रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान जान बहक। शनाख्त 28 साला साकिब के नाम से हुई है। अपनी आवाम को रेस्क्यू करने के लिए अपनी सिविलियन हुकूमत के शाना बशाना खड़ी हुई साजिशी टोला एक ऐसे मंसूबे पे काम कर रहा है कि महंगाई की आड़ में आवाम को सड़कों पे लाए। साजिशी टोला महंगाई को बुनियाद बनाकर आवाम को सड़कों पर लाना चाहता है। डाकू मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कानून नहीं चलेगा। इमरान खान मुल्की मफाद पर समझौता नहीं करेंगे। फिरदौस आशिक का डस्का में खिताब। बोली, फौज ने मुआशी मुश्किलात की वजह से बजट में कटौती की। ये वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद का इजहार है। कौम की खुशियों पर वतन के दो बेटे कुर्बान। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में ईद सिक्योरिटी पर मामूर एफसी के जवानों पर पुरअमन दुश्मनों का हमला। आईएसपीआर के मुताबिक शहीद यार मोहम्मद का ताल्लुक सिब्बी और महताब खान का लकी मरवत से था। अहलकार ईद की सिक्योरिटी पर तैनात थे। इलाके में सर्च ऑपरेशन। लेपालिक हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये ज्यादा अरसा नहीं चल सकती। मुल्क बचाने के लिए लोगों को सड़कों पर ले आए। बिलाल भुट्टो ने मुल्क गिर एहतजाज का इंदिया दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद महर के बेटों से मुलाकात। वालिद की वफात से खाली नशस्त के लिए इलेक्शन पर तबादला ख्याल। पीपी का मुशावरती इजलास 10 जून को तलब। नवाज शरीफ से जेल में जुमेरात को भी मुलाकात की इजाज़त ना दी गई। ये इमरान खान की बेहिसी और इंतकामी सियासत की इंतहा है। आपकी मनफी सियासत को पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। सलेमान शहबाज ने ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ 8 जून को वापस रवाना होंगे। मरियम औरंगजेब ने भी 9 जून की सुबह पहुंचने की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग 30 सालों में कोई ऐसा अस्पताल नहीं बना सकी जहां उनका अपना इलाज हो सके। इमरान खान वाहिद लीडर है जो मुल्की मफाद में सख्त फैसले करता है। फवाद चौधरी ने बड़ी ईद और मुहर्रम के चांद भी चढ़ा दिए। ट्विटर पैगाम में कहा कि ईद उल अजहा 12 अगस्त और यकम मुहर्रमुल हराम 1 सितंबर को होगी। वज़ीर इत्तलात केपी शौकत यूसुफजई ने कहा, यह ऐलान रोयत हिलाल कमेटी को करना चाहिए। फवाद चौधरी का ट्वीट मुनासिब नहीं है। वजारत साइंस और मरकजी रोयत हिलाल कमेटी खैबर पख्तूनख्वा के उलमा से मुज़ाकरात करे। मौज मेले की फिल्म अभी खत्म नहीं हुई। आज ईद के तीसरे रोज भी होगा खूब हल्ला गुल्ला। छोटे बड़े सभी करेंगे पार्कों में यलगार। बच्चे अपनी जमाशुदा ईदी भी खूब लुटाएंगे। दावतों का दौर भी चलेगा।
कराची में ईद के मौके पर झिलमिलाते हुए फव्वारों ने समा बांध दिया। शहरियों की बड़ी तादाद देखने के लिए पहुंच गई। फव्वारों के रंग भरे रक्स से छोटे बड़े सब महसूस हुए। दुबई में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। जख्मी 5 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर ट्रैफिक सिग्नल पर लगे साइन बोर्ड से टकरा गई थी। तमाम अफराद ईद उल फितर की छुट्टियां मनाने के बाद ओमान से वापस आ रहे थे। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में फौजी कैडेट्स की गाड़ी उलट गई। हादसे में एक कैडेट हलाक, 22 जख्मी हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हादसे पर इजहार अफसोस। अफसोसनाक खबर आपको दें कि कराची के इलाके अलादीन पार्क में खेलते हुए बच्चा नाले में गिरकर जाँ बहक हो गया। अहले खाना के मुताबिक बच्चा पार्क में फुटबॉल खेलते हुए नाले के ऊपर रखी शीटों पर चढ़ गया था। शीटें बोसीदा थी जिसके बायस बच्चा शीटों के साथ ही नाले में जा गिरा। वो रसा का मजीद क्या कहना है, आइए आप भी देखिए। अलादीन पार्क गए थे बच्चे घूमने के लिए। बच्चे बॉल लेके खेल रहे थे, बॉल जाके गिरी उनकी टैलों के ऊपर। बच्चे गए पकड़ने के लिए बॉल और वो चादरें कमज़ोर थी। उन्हीं चादरों के अंदर 2 बच्चे चले गए अंदर और बड़ी मुश्किल से जब तक हम लोग इतना पानी था हम लोग बड़ी मुश्किल से उसमें कूदे। बच्चों को बचाने के लिए एक बच्चा निकल आया और एक बच्चे को जब तक निकाल रहे थे जब तक निकाला वो ख़त्म। कराची में एमए जिना रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त साकिब के नाम से हुई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कराची में एमए जिना रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त साकिब के नाम से हुई है। 28 साल शख्स की शनाख्त और इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कराची में एमए जिना रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक 28 साल नौजवान साकिब जाँ बहक हो गया है। खबर यह है कि शहबाज शरीफ 9 जून को सुबह वतन वापस पहुंचेंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ की वतन वापसी की खबर की तस्दीक कर दी है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ इतवार की सुबह पाकिस्तान पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ 9 जून की सुबह पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ की वतन वापसी की खबर की तस्दीक हो गई है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ इतवार की सुबह पाकिस्तान पहुंचेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ से जेल में जुमेरात को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। ये इमरान खान की बेहिसी और इंतकामी सियासत की इंतहा है। आपकी मनफी सियासत को पूरा पाकिस्तान देख रहा है। शरीफ फैमिली को नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत ना मिली। ईद की छुट्टियों और तातीलात के बायस एहलकारों की तादाद कम होने से जेल इंतजामिया ने मुलाकात की इजाजत ना दी। शरीफ फैमिली और रहनुमा हफ्ते के रोज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर मरियम औरंगजेब भड़क उठी। जुमेरात को भी नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। ये इमरान खान की बेहिसी और इंतकामी सियासत की इंतहा है। आपकी मनफी सियासत को पूरा पाकिस्तान देख रहा है। सिंध की सियासत में तब्दीली के आसार रोनुमा होने लगे हैं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद महर के साहबजादों ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है। दूसरी जानिब जाले रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी की मुमकिना गिरफ्तारी की सूरत में हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। 10 जून को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है। कराची से वक्कास बाकिर की रिपोर्ट देखिए। सिंध की सियासत में बड़ी हलचल। पीटीआई और जीडीए से नाराज महर बरदरान बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलने नवाबशाह पहुंच गए। इमरान खान काबीना का हिस्सा रहने वाले विफाकी वजीर मरहूम अली मोहम्मद महर के साहबजादों बंगल खान महर और अहमद अली महर ने नवाबशाह में बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। जिमनी इलेक्शन पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। सियासी पिंडत इस मुलाकात को तब्दीली का इशारा करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब
जानिब खतरों के खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के इम्कान पर जियालों ने भी हिकमत अमली बना ली। 10 जून को पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास इस्लामाबाद में होगा। अपोजिशन जमातों के साथ राब्तों और हुकूमत मुखालिफ मुल्क गिर राब्ता मुहिम पर भी तबादला ख्याल होगा। सियासी और माशी मसाइल में घिरी हुकूमत के लिए हाई प्रोफाइल आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी की सियासी कीमत चुकाना क्या मुमकिन होगा, इसका फैसला जल्द सामने आ जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवाम से अपील की है कि नाअहल हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आएं।